अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। कुरेलुस ओरहान की दूसरी किस्त का पहला धमाकेदार मगर पुरस्रार ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। ये ट्रेलर इसलिए पुरस्रार है क्योंकि उस्मान गाजी के फरमाबरदार बेटे ओरहान बे नंगी तलवार के साथ अपने वालिद के सामने खड़े दिखाए गए हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने वालिद को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। पीछे से अलाउद्दीन बे उन्हें खबरदार करते हैं कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ ये मंजर भी दिखाया गया है कि उस्मान गाजी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो जाती है। तुर्की के मशहूर अदाकार मोहम्मद नरवो, जिन्हें दुनिया सुल्तानुद्दीन जंगी के नाम से जानती है, को कुरेलुस ओरहान में बतौर मंगोल कमांडर मुतारिफ करवाया गया है। ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि बाज़ंतीनी और मंगोलों ने दोबारा इत्तेहाद कर लिया है ताकि उस्मान गाजी को नुकसान पहुंचाया जा सके। मंगोल कमांडर कहता है कि तुमने ओरहान को उस्मान गाजी की नज़रों में गिरा दिया, अब मैं खुद उस्मान बे को बिस्तर पर गिरा दूंगा। इसके बाद ट्रेलर में ओरहान बे और कमांडर फ्लावी के दरमियान एक ज़बरदस्त लड़ाई के मनाजिर दिखाए गए हैं। ओरहान बे बुरसा में भेस बदलकर दाखिल होते हैं ताकि बोरान को रिहा करवा सके, मगर वहां उनका आमना सामना कमांडर। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में हम इन तमाम मनाजिर पर तफसील से बात करेंगे कि आखिर ओरहान बे अपने वालिद के सामने तलवार लेकर क्यों गए, उस्मान बे की तबीयत क्यों ख़राब हुई, और वो मंगोल कमांडर कौन है जो उस्मान गाजी को नुकसान पहुंचाने वाला है। मज़ीद ये कि आने वाले किस्त में उस्मान बे को जहर किस तरह दिया जाएगा और वो गद्दार कौन होगा जो ये काम करेगा। नाज़रीन कराम, इस वक्त नए अदाकार मारियाज़ो यानी ओरहान बे पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। लोग उन्हें मुख्तलिफ अलक़ाबात से पुकार रहे हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जल्दबाजी में फ़ैसला ना करें। जैसे 6 साल पहले बुराक ओस चावियत पर भी यही तनकीद की गई थी जब वो पहली बार उस्मान बे के किरदार में आए थे, मगर आज वो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। इसी तरह मारियाज़ो को भी वक्त दीजिए, यकीनन वो। अब अगर आने वाली किस्त की बात करें तो वो मंजर जिसमें ओरहान बे तलवार निकालकर उस्मान बे की तरफ बढ़ते हैं, दरअसल गलत फहमी पर मबनी है। अलाउद्दीन बे को लगेगा कि उनका भाई वालिद को नुकसान पहुंचाने जा रहा है, मगर ओरहान बे का मकसद सिर्फ अपने वालिद को ये बताना होगा कि वो दुश्मन को शिकस्त देकर आए हैं। वो तलवार इसलिए निकालेंगे ताकि उसे उस्मान बे के हवाले करके कहें कि अगर आप मुझ पर एतबार नहीं करते तो मेरा सर तन से जुदा कर दें। दूसरी तरफ नया मंगोल कमांडर निहायत ज़हीन और ख़तरनाक दिखाया गया है। वो फौरन जंग शुरू नहीं करेगा, बल्कि बाज़ंतीनियों के साथ मिलकर अंदरूनी साजिश रचेगा ताकि उस्मान गाजी को जहर देकर ख़त्म किया जा सके। इम्कान है कि वो किसी करीबी साथी या किसी खातून के जरिए ये काम करवाएगा। शायद हफ्सा खातून को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए और इसी बहाने इसके किरदार को ख़त्म किया जाए। आखिर में ओरहान बे बुरसा में एक बड़े मंसूबे के साथ दाखिल होंगे और कमांडर फिलावी को शिकस्त भी दे सकते हैं। मुमकिन है कि बोरान बे को वो रिहाई दिलवाने में कामयाब हो जाएं, जिसके बाद उनकी इज्जत उस्मान बे की नज़रों में दोबारा बहाल हो जाएगी। कुछ वक्त के लिए फ़ौज की क़ियादत अलाउद्दीन बे के हवाले की जाएगी। नाज़रीन किराम, आपकी इस तमाम सूरत हाल के बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।